चलो स्टार्ट करें। 8.1 एक्सरसाइज। काफी दिन से हम लोग पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे लेकिन कोई और सब्जेक्ट था, ठीक है, और बीच में हम लोग छुट्टी भी कर लिए थे ना। तो ध्यान देना, आज स्टार्ट करते हैं। और भाई यूट्यूब वाले को बात कर रहे हैं, अगर देख रहे हो तो लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, इसलिए। और जहाँ पे जो अच्छा नहीं लग रहा है उसके बारे में बोल दिया करो, सर ये सही नहीं है, थोड़ा सुधार करिए, बता दिया करो, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा ना ये पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। एक हेलो, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। अरे हम बस ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। तो कमेंट में बता दिया करो कि क्या प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत, इसको सुधार कीजिए, या फिर जो भी है। हमको ऐसा लगता है कि अगर बता दिया जाएगा तो हमें भी पता चलेगा कि क्या सही कर सकते हैं। अगर बाकी आप लोग को है, अगर मन है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। चलो ध्यान दो यहाँ पे 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन हमने अभी नहीं बात की है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट भी उस समय नहीं दिए थे। तो उस क्वेश्चंस को अभी रोक करके बाकी सारे क्वेश्चन सभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, लिखा क्या गया है कि इन अ ट्रायंगल, सॉरी इन अ ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू इतना, BC इक्वल टू इतना, डिटरमाइन sin A into cos A एंड sin C into cos। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ध्यान दो कि एक ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए है। यहाँ पे बोला गया कि बी होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब बी राइट एंगल ट्रायंगल वाला होना चाहिए, और सी है हमारा ये, ठीक है। इसलिए बोला गया ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना है तो 7 सेंटीमीटर। और हम लोग पहले भी तुम्हें सॉरी पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेनस कैसे निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें बताए थे, क्या बताए थे हम, h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना 24, तो कहने का मतलब कितना 24 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 526 प्लस 49 इक्वल टू 625, और ये आ जाएगा 25। तो ये हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है, पहला जो निकालना है वो है साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। कौन सी एंगल से बात कर रहा है, ए वाला एंगल। अगर ये एंगल की अगर बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये और बेस हमारा ये हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर इनटू, ठीक है, कॉस ए उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करोगे, ठीक है। एक सेंटीमीटर को भी रहने तुम लोग ऐसे ही सीखोगे। तो ध्यान देना कितना आ जाएगा 24, यानी कि 7 7 4 जा 28, और 7 2 जा कितना 14, 14 और 2 16, 168 अपॉन 625 सेंटीमीटर। ये जो है स्क्वायर में भी आ जाएगा, या फिर जो भी, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना भी देगा कितना 168 अपॉन 625। समझ में आया, ये हो गया पहला। और दूसरा हमारा क्या है, सेम बिल्कुल ऐसा ही करो, साइन सी, यानी इस एंगल से बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू कॉस सी, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा बेस, अपॉन कितना आ जाएगा 25। लगभग दोनों तो सेम ही आ गया, 168 अपॉन 625। समझ आया, यही है
पहले। चलो आगे बढ़े, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो जाए बढ़िया रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला कि फिगर जो है, ये फिगर है, तो उसमें tan p माइनस कॉट r क्या निकालना, क्या है tan p माइनस कॉट r निकालना है। और मुझे ध्यान रखना है कि सॉरी, ये और ये दिया हुआ था ना हम लोग, ये नहीं दिया हुआ था, तो ध्यान रखना है कि जब इस फिगर में हमारा PQ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हमें QR निकालना, और QR करने का मतलब अभी हम लोग इसे बेस मान रहे हैं, तो बेस निकालने के लिए अगर हम ये बात करें, डायरेक्ट लिख रहे हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 169 माइनस 144, तो ये कितना है √25, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे tan p निकालना है, tan p ध्यान रखना, p की बात बोला गया, तो p का नहीं मतलब इस वाले एंगल से, तो परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो परपेंडिकुलर कितना 5 बेस 12, और उसके बाद से माइनस cot r, तो r की बात करें ये वाला, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 5 माइनस परपेंडिकुलर ये, ठीक है। अब ध्यान दो, ये से ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब 0, कितना आ गया 0 आ गया, समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग, चलो जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, काफी जल्दी करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बता देना, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे ही कर रहे हैं, इतना बोलने के बावजूद भी हम लोग धीरे धीरे ही कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला गया, साइन ए, क्या लिखा हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, और साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, p अपॉन h, तो p हमारा 3, h हमारा कितना 4, तो b कितना हो जाएगा, b बराबर, अगर b निकालना हो डायरेक्ट कर सकते हैं, 16 4 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर 16 माइनस 9, तो कितना हो गया रूट अंडर 7, हमारा क्या आ गया, ये b जो है यानी कि बेस जो है हमारा कितना आ गया √7 आ गया, ठीक है। लिखना हमें क्या निकालना है, सॉरी कैलकुलेट cos a और tan a निकालना है, तो cos a की अगर बात करें तो cos के बराबर क्या होगा, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे तुम लोग पहले एक फिगर जो है हमने अभी बनाया नहीं था, तो बना लेते हैं, जैसे कि a है, ये b है, ये c है, साइन a बराबर था, लेकिन ये वाला क्या परपेंडिकुलर ये है, और हमारा हाइपोटेनस तो ये रहेगा, और बेस हमारा ये वाला निकला, तो कितना निकला √7 निकल गया। तो अब यहाँ पे cos a की बात किया गया है, तो cos a की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो √7/4 हो जाएगा cos a बराबर, ठीक है। tan a बराबर क्या होगा, तो tan a बराबर हो जाएगा कितना, ये तो परपेंडिकुलर 3 होगा, और ये बेस कितना होगा √3/7, समझ में आया, सही है ना। ध्यान रखना, जल्दीबाजी के चक्कर में अगर कहीं थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो ध्यान देना, बता देना, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अरे कुछ हाँ हूँ बोल दिया करो यार ठीक है, यहाँ पे गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8, ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15, एक ट्रायंगल बनाओ फिर से, क्यों बनाने के लिए बोले हैं, यहाँ पे बात किया गया a b c, cot बराबर क्या होगा, tan बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया 8/15, यानी बेस इतना है, परपेंडिकुलर a की बात किया है, तो ये हो गया बेस हमारा 8, ये हो गया 15,
अब अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो क्या लिख दे, डायरेक्ट लिख दे 215 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा रूट 225 माइनस 64 कितना हो जाएगा बताओ 1, ठीक है। और 12 में से 6 गया तो 6, भाई एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ हमको ध्यान में रखा यार, हाइपोटेनस निकाल रहे हैं तो दोनों को ऐड ना करेंगे, माइनस किए जा रहे हैं हम। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, ठीक है, तो कितना 9 8 2 यानी कितना गया 17, हमारा ये वाला 17 आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, तो निकालना है साइन ए, साइन ए और सेक ए, साइन ए, तो साइन ए मतलब ये परपेंडिकुलर, ये इस एंगल से बात करें तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस समथिंग कितना होगा 15 अपॉन 17 साइन ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर होगा, देखो cos का क्या होगा, cos का उल्टा सेक करेंगे तो cos का होता है क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 17 अपॉन 8, समझ आया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो आगे बढ़े हम लोग, यार देखते जा रहे हैं क्योंकि अभी देखो अभी ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है ना बहुत बड़ा, फिर सब बोलता है कि सबको पढ़ाने नहीं आता है, क्या पढ़ाता है। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लो पहले तो एक काम करो कि एक ट्रायंगल बना ही लो, ये ट्रायंगल बनाना बहुत जरूरी होगा, ए बी सी। अब सेक बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस बराबर कितना होगा 13 अपॉन 12, तो P कितना हो जाएगा डायरेक्ट निकाल लो, 169 में से 144 को अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 25 आएगा, 25 मतलब 5 आ गया। कहने का मतलब है यहाँ थीटा की बात किया गया है, हाँ ठीक है, तो इस एंगल से हम लोग ले रहे हैं थीटा, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ये वाला है, तो परपेंडिकुलर 5 और बेस हमारा 12 और ये हो गया 30। निकालना क्या है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कहने का मतलब क्या क्या निकलेगा साइन थीटा साइन कॉस टेन, ठीक है, और कॉट, और उसके बाद कोसेक लिख देते हैं, ठीक है, और सेक तो दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना 5 अपॉन 30, बेस 12 अपॉन 30, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12, cot इसी को उल्टा करो 12 अपॉन 5, ठीक है, और cosec sin का उल्टा करो 13 अपॉन 5, समझ में आया, आ गया। चलो अब दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा ये ध्यान है ना, ये मेरा इंस्टा आईडी है, इसको मिटा देते, पता नहीं लिख दिया गया है, कौन मांगा था, बच्चे लोग मांग गए थे ना, सर इंस्टा आईडी दे दीजिए, लो दे दी, ध्यान दो। कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या देगा 7/8, यहां भी ये बना ही लो, क्या करना है ए बी और सी, ठीक है, तो ध्यान दो कॉट थीटा मतलब एंगल की बात करें क्या है, ठीक है, तो हम इसी को थीटा ले रहे हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है, तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ कॉट का क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना 7 परपेंडिकुलर 8। अब इन हाइपोटेनस भी निकाल लो, हाइपोटेनस निकालो तो दोनों का स्क्वायर करो, 64 प्लस 49 कितना आएगा 9 4 13 6 4 10 है कि क्या 113, और ये कितना होगा बेस हमारा 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। हमें क्या निकालना है
पहला जो निकालना है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा। इतना समझ आ रहा है कुछ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है इतना लिखते हैं। ध्यान दो 1 माइनस साइन का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो रूट 113 और इसको होल स्क्वायर कर दे 1 माइनस बेस अपॉन रूट 113 को होल स्क्वायर कर दे। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 64 अपॉन 113 नीचे 1 माइनस 49 अपॉन 113। देखो यहाँ पे तो 1 एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा। 113 में से 64 को माइनस करेंगे, जैसे देखो 113 माइनस 64 अपॉन में 113, नीचे भी 113 माइनस 60 सॉरी कितना 49 अपॉन 113, तो ये 113 से 113 कैंसिल। अब यहाँ क्या बचेगा? ऊपर बच जाएगा 113 से 64 जाएगा तो 49 और नीचे बच जाएगा 64। ये है हमारा आंसर, घटा करके देख लेना। समझ में आ रहा है कुछ? आगे बढ़े हम लोग, बढ़ जाए। चलो अब एक सेकंड, इसमें एक और भी है। सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट दिया हुआ है 7/8, लो ना भाई, इसका स्क्वायर करो 49/60 पे, इसका भी वही आंसर आ रहा है। लो सेम 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 सेम। आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। बच्चे आप लोग मन के सच्चे तो हैं लेकिन पढ़ते ही नहीं हैं। अनुभव पढ़ेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन लिखा क्या गया है? 3 cos थीटा इक्वल टू 4। एक तो बना ही लो भाई, बनाने में डरना नहीं है। ABC थीटा इसे मान लिए तो हमारा परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू 4/3, तो tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 4/3, तो बेस हमारा 4, तो यहाँ पे हाइपोटेनस भी निकाल लो। रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करो तो 16 और 9 25, यानी कितना 5 आ जाएगा। हाइपोटेनस 5, थीटा ये है तो हमारा परपेंडिकुलर ये, बेस ये। अब समझ में आ गया? देखो निकालना क्या है, तब प्रूफ करना है, चेक करना है हमें कि ये दोनों बराबर आएगा या नहीं है। देखो यहाँ पे चेक करना क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस क्या sin स्क्वायर ए। एक काम करते हैं हम लोग tan और cos और sin का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि सभी का वैल्यू पुट निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो tan थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 का आ गया। sin थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। ठीक है, अब इसमें पुट करो 1 माइनस tan 3/4 का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos कितना 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, सॉरी tan a हम लोग tan a की बात करेंगे तो a ये वाला एंगल भाई, तो tan a का मतलब
परपेंडिकुलर ये बेस ये, तभी 4/3 होगा। अभी हम लोग बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करने वाले थे। यहाँ पे tan a निकालना है, tan a निकालना है, sin a निकालना है। sin a मतलब ये परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन 4/5, और यहाँ पे क्या होता है 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो है, तो ये इसको सिर्फ चेंज कर देना, ये ठीक है 4/5। अब यहाँ पे 4/3 है, क्या 4/3। भाई एकदम देख करके यार, ब्लंडर मिस्टेक, कितना ब्लंडर मिस्टेक करेगा बताओ। 1 - 16/9 और यहाँ आ जाएगा 1 + 16/9 इक्वल टू 9/25 माइनस 16/25। देखो एलसीएम लेंगे, 9 में से अगर 16 जाएगा, देखो यहाँ पे, तो 9 में से 16 जाएगा अपॉन में 9। ठीक है, और इसके भी नीचे यहाँ पे एक और बना, तो 9 + 16/9। ठीक है, और यहाँ हो गया 9 - 25 माइनस का 16/25। देखो ये 9 से ये 9 कैंसिल। अब ध्यान देना है कि 9 - 16 अपॉन में हो जाएगा 9 + 16। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 25 और यहाँ पे जाएगा 9 - 16। तो देखो यहाँ पे, तो माइनस का 7 बट्टा कितना 25, अब बराबर है माइनस का 7 बट्टा 25। हो गया, प्रूफ हो गया ना। ये क्या है, दोनों बराबर है आपस में, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। आप समझ में आया, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग जो करेंगे कल करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, अब कोई भी डिले नहीं होगा। ठीक है, चले, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।